Hello Vachapati, I hope you all are doing well. So our today's topic of interest is kinematic equations for uniformly accelerated motion by calculus method. So basically सबसे पहले kinematics equation क्या होती है? And the word kinematic equation can be divided into two words, kinematics and then equation. तो काइनामेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं एंड मोशंस की इक्वेशन को, ठीक है, हमारे पास तीन इक्वेशन होती है मोशन की. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. हाँ जी. फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल इक्वल टू में 2as. हाँ जी. यहाँ पे आपका u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी and v is your final velocity. हाँ जी. s is your distance या displacement या height, आप कुछ भी जो लेना चाहते हैं आपके क्वेश्चन में, जिस तरह की स्टेटमेंट आपको गिवन है. a is your acceleration and t is your time. So this is all about the three equation of motion. हाँ जी. तो ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है आपको किसके लिए चाहिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है. देखिए, एक्सेलरेटेड मोशन दैट मीन्स द मोशन इन विच वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बट यूनिफॉर्मली जो इसके साथ आ रहा है, इसका मतलब है कि वो मोशन जिसके अंदर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो, किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ. और ये इक्वेशन आप ड्राइव करने वाले हैं इसे अकाउंट करते हुए बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कैलकुलस मेथड. ठीक है, तो कैलकुलस इज एन एडवांस मैथ्स टॉपिक. तो बेसिकली अगर आप बात करें कि कैलकुलस क्या होता है, मैथ्स का ही एक एडवांस टॉपिक है, बट ये मोशन की इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए काफी सिंपलेस्ट मेथड है, क्योंकि ये इक्वेशंस को ड्राइव करने का मेथड को सिंपल बना देता है. इज इट फाइन? जैसे अभी हम इन इक्वेशंस में देखेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. So let's see our first equation, which is v is equal to u plus at. We are going to drive that equation. हाँ जी बच्चों पार्टी, let's see our first equation. We are going to drive the first equation, equation of motion for uniformly accelerated motion using calculus method. तो हम यहाँ calculus method यूज करेंगे. देखिए क्या है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को बेसिकली क्या कहा जाता है? द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. हाँ जी. इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन किसके लिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए. इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है एक्सेलरेशन. नॉर्मली एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम. बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, हमने कौन सी एक्सेलरेशन ली है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है? द एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है, एक ही क्षण में जो एक्सेलरेशन है उसको डिस्कशन में ला रहे हैं. क्यों ला रहे हैं? क्योंकि अगर आप जानते हैं, जब हम इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास आ जाती है डेरिवेटिव फॉर्म में वेलोसिटी. दैट कैन वी कैन से द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, हाँ जी बच्चों पार्टी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी क्यों बोला? देखिए, एक्सेलरेशन को हमने लिखा है dv बाई dt. दैट मीन्स d बाई dt ऑफ v. तो ये d बाई dt की पावर, देखिए इसकी पावर क्या है? 1. इसीलिए बोला जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी किसके साथ चेंज हो रही है? टाइम के साथ. लेकिन ये किसकी फॉर्म में लिया हमने? डेरिवेटिव. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही हमने इसीलिए ली है. इंस्टेंटेनियस में ही आपका डेरिवेटिव का फॉर्म आएगा. और कैलकुलस के लिए आपको क्या चाहिए? ड्राइव करने वाले किसकी हेल्प से? डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन की हेल्प से. क्लियर है इतना? देखिए, अगर आप डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? आप एक इंस्टेंट के लिए, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जो लेके चल रहे हैं, और अगर आप उसे कंप्लीट के लिए रिकॉग्नाइज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कंप्लीट के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो ऐसा ही हम कुछ इस प्रोसेस में करने वाले हैं. लेट्स सी. हाँ जी, देखिए, a इज इक्वल टू dv बाई dt. तो इसे हम क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं. कैसे सेट कर रहे हैं हम? एक्सेलरेशन को एक तरफ लेके जा रहे हैं एंड वेलोसिटी को एक तरफ. तो क्या हो गया? dv इज इक्वल टू a dt.
अब हम क्या कर देंगे, देखो हमारे पास वेलोसिटी आई है बहुत छोटी डेरिवेटिव की फॉर्म में, एक्सेलरेशन रखा है एंड टाइम रखा है, तो अब हम इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट करेंगे, देखिए इस साइड dv का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, एंड स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी को आप कैसे देखें, अगर आप मान ले कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी u, टाइम t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी कितनी है v, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियल जब टाइम 0 था तब उस टाइम पे हमने वेलोसिटी ली है u, जब टाइम t हो गया तो हम वेलोसिटी ले रहे हैं v, तो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन हमने आपसे इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में आपको एलिमेंट्री इंटीग्रेशन एंड एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन जहां बताया था, उसी को हम आज यूटिलाइज करने वाले हैं। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे आप देखिए यहाँ पे क्या है, dv के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, इंटीग्रेशन क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0, और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, हाँ जी बच्चा पार्टी, तो यहाँ देखिए इसी स्टेप को हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमने इंटीग्रेशन किया। देखिए dv लिखा है आपके पास और इंटीग्रेशन दे रखा है आपको u से v का। देखो यहाँ पे कुछ है, अभी हम पहले dv का करेंगे एंड देन adt करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो समथिंग की पावर 0 क्या होता है 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0, ऐसे v की पावर 0 क्या होगा 1, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 की जगह हम v की पावर 0 रख सकते हैं, ऑफ कोर्स रख सकते हैं। और इंटीग्रेशन क्या सिखाता है कि कितनी भी पावर हो उसमें एक आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और सेम से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो सेम क्या बनेगा 0 + 1 का 0 + 1। हाँ जी, इसकी लिमिट्स क्या है, u से v। आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आएगा, देखो v की पावर 0 + 1 दैट मीन्स 1, तो v की u से v, ठीक है। तो देखिए इन्होंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है, कैसे लिख दिया, v लोअर लिमिट क्या है u एंड अपर लिमिट क्या है v, ठीक है। अब हम इस वाले पोर्शन को भी देख लेते हैं, लेट्स सी। हाँ जी, आपके पास दे रखा है इंटीग्रेशन में 0 से t a dt। अगर आप इस स्टेप को देखते हैं 0 से t a dt को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो a क्या है, क्या a t की फॉर्म में है, नहीं है, इसीलिए a किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक कांस्टेंट की तरह, तो हम a को कहाँ ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे, आपके पास बचेगा मल्टीप्लाई में रहेगा, लेकिन बेटा ये 0 से t dt। हाँ जी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 0 से t dt को, तो वापिस से आपके पास क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर 0, क्योंकि एनीथिंग की पावर 0 क्या होता है 1, तो a तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे देखिए पावर कितनी थी 0 + 1 हो गई एंड देन अगेन 0 + 1, क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, जितनी पावर हो उसमें एक ऐड कर देना है और सेम से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या आएगी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, तो रखिए a t 0 to t। हाँ जी, यही फॉर्म बना है a t 0 to t। अब कुछ नहीं करेंगे, हम इनमें सिर्फ रिप्लेस करने वाले हैं, लेट्स सी। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो हम यहाँ पे इन इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुंच चुके हैं। देन देखिए जो भी ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है आपको उसे रिप्लेस करना है, किससे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, v की जगह v, तो हम v रिप्लेस करेंगे, माइनस में v की जगह लोअर लिमिट वो क्या है u, तो हमने u रख दिया। यहाँ देखिए a, t की जगह अपर लिमिट t, लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस में लोअर लिमिट क्या है 0, तो t की जगह क्या रिप्लेस किया 0। इसे फर्दर हमने सॉल्व कर लिया, v - u विल इक्वल टू में at एंड v इज इक्वल टू u प्लस at। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज ड्राइव्ड बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। सो नाउ मूव ऑन टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ जी बच्चा पार्टी, सो और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में, और कौन से के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। बेटा ये चीजें आपको अपने माइंड में बिल्कुल सेट रखनी है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव की थी तो वो किसके बीच का रिलेशन था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन था। सेकेंड इक्वेशन किसके बीच का रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। क्लियर है। ऐसे ही हम थर्ड इक्वेशन पे जाएंगे, वो किसके बीच का रिलेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। हाँ जी, तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इक्वेशन जो आपको यहाँ पे मिली है, ये किस तरीके से हम सॉल्व करें, यहाँ पे हमने लिया है, देखो इससे पहले वाले इक्वेशन में हमने सिर्फ एक्सेलरेशन को लिया था, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ जी बच्चा, देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंट ऑफ टाइम किससे रिप्रेजेंट होगी, v, और वेलोसिटी क्या होती है बेटा, नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट हम इंस्टेंटेनियस को लेके चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, dx अपॉन में dt। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ
डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया फर्स्ट ऑर्डर कैसे है, क्योंकि डी बाई डी टी ऑफ क्या है एक्स, तो हम इसे फिर से रीअरेंज कर रहे हैं, डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी वी डी टी। देन व्हेन वेलोसिटी u चेंजेस इनटू v इन टाइम t, देखिए मतलब क्या है इसका कि अगर आपके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी है u किस पे, टाइम 0 पे, फाइनल वेलोसिटी है v किस टाइम पे, टाइम t पे, तो एक्सेलरेशन किससे गिवन होगी, क्योंकि हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी जो आपकी होगी, क्योंकि आपने दो वेलोसिटीज ली हैं इनिशियल एंड फाइनल, सो वेलोसिटी विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी। तो आप वैसे नॉर्मली भी इसे यूटिलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग, अगर आप डायरेक्ट लिख दें कि हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों कर रहे हैं, देखिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है इसे रिमाइंड रखने की। आपने देखिए स्टार्ट किससे किया, पहले यहाँ जाइए, आपका क्या रिलेशन था, किसके बीच का था, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। आप डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या आता है, लेट्स डू इट। आप जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, यही होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। आपका रिलेशनशिप किसके बीच में है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। क्लियर है, ध्यान रखिएगा किस चीज को कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप है, इसीलिए हमारी स्टार्ट कहां से हुई थी, वेलोसिटी से। क्लियर है। और अब अगर आप इसकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं तो क्या आपको यहाँ पे कोई भी टर्म फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, v है इसमें, नहीं है। और आपने जो स्टार्ट किया वहां पे आपके पास क्या है, v, और v हमेशा क्या मानते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी। तो आप इसको क्या करना चाहते हैं, ओमिट करना चाहते हैं, और किसकी फॉर्म में, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ यूज कर ले विच इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आप देखेंगे कि आपके पास अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो सब ऐसे ही फंक्शंस बन रहे हैं। देखो इस इक्वेशन में u भी है, इस इक्वेशन में a भी है, एंड इस इक्वेशन में t भी है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी इक्वेशन को हम यहाँ ड्राइव करने वाले हैं। हाँ जी, तो हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया v की जगह u प्लस ए टी को, आप इसको अलग अलग कर रहे हैं u डी टी प्लस में ए टी डी टी। अब देखिए आपके पास किसकी फॉर्म में आ चुके हैं, ये डेरिवेटिव्स की फॉर्म में आ गए आपके पास सारे फंक्शन, किसके, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम की फॉर्म में। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपके पास यहाँ पे आया डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, आपका रिलेशनशिप भी क्या था, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो इसीलिए हम इसको इंटीग्रेट भी किस लिमिट्स में करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिमिट में। तो यहाँ पे जैसे दिया है ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टेकिंग लिमिट्स, देखो दो ही चीजों की लिमिट ले रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की। डिस्प्लेसमेंट क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स जब टाइम आपका 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, जब टाइम आपका t हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट आपकी हो जाती है s। क्लियर है इतना, लेट्स डू फर्दर। हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, तो अब हमने इन पे क्या कर दिया है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स अप्लाई कर दी हैं। अब आप देखेंगे इससे पहले वाले में भी हमने आपको भी यहाँ सॉल्व करके दिखाया था कि जैसे कुछ नहीं होता, दैट मीन्स पावर क्या है, हम यहाँ क्या कंसिडर कर सकते हैं, x की पावर 0, x की पावर 0 करेंगे तो क्या कर देंगे, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, x। लेट्स सी, आई एम गोना शो यू अगेन, मे बी यू फॉरगेट दिस। आपके पास यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन dx, इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, लिमिट्स है 0 टू s। हाँ जी, तो आप ये देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, क्योंकि समथिंग की पावर 0 क्या होता है बच्चा, 1 होता है, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को आपको शो करके दिखा रहे हैं। तो अगर आप इसे यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 एंड द लिमिट विल बी 0 टू s। हाँ जी, क्या बन जाएगा आपके पास, x 0 टू s, तो देखिए क्या यही आ गया आपके पास। फिर आप क्या करेंगे, x की जगह अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे माइनस में लोअर लिमिट विच इज 0। हाँ जी, नाउ मूव ऑन टू हियर। यहाँ पे सिमिलर है, u आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए हमने उसको क्या कर लिया, आउट ऑफ इंटीग्रल रख लिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स पावर को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, t की पावर 0, t की पावर 0 कंसीडर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, t। एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास यहाँ कुछ गिवन नहीं होता और dt होता है, dx होता है, dy होता है, एनीथिंग, तो सिर्फ उसका क्या फंक्शन होता है वही आ जाता है, जैसे dt का t। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग आ गई कि आपके पास dt के साथ एक और फंक्शन t का अवेलेबल है। अब आपको t की पावर 0 लेके नहीं चलना, तो लेट्स सी कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो आपके पास है इंटीग्रेशन t की पावर dt,
मतलब टी की पावर 1 आपको यहाँ गिवन है। इंटीग्रेशन में हमेशा हमें याद क्या रखना है कि अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जितनी पावर होती है, मान लीजिए 1 पावर है, आप उसमें क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे सेम ही मैनर से, 1 + 1, मतलब जो टोटल आपका यहाँ आया था। और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है आपकी, 0 से टी, तो आप यहाँ रख देंगे 0 to टी। तो क्या आएगा आंसर, टी की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। और लिमिट क्या है बेटा यहाँ पे, 0 से टी। देखिए आ गया टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड लिमिट क्या है, 0 से टी। तो एक बार आप देखो, अब इसमें क्या है, 1/2 तो कांस्टेंट है, आप बाहर निकाल लीजिए। अब आप रिप्लेस करिए अपर लिमिट को, अपर लिमिट क्या है, टी, तो आप टी की जगह टी रिप्लेस करेंगे, सेम ही आंसर आने वाला टी स्क्वायर माइनस में। अब टी स्क्वायर की जगह आप टी की जगह क्या रिप्लेस करिए, 0, तो 0 का स्क्वायर वो भी क्या आएगा, 0, तो आपके पास आंसर आ गया हाफ टी स्क्वायर। क्लियर है, देखिए हाफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक अगर आपको कोई इश्यू है तो देखिए, यू टी यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। हाँ जी, हाँ जी बच्चों पार्टी। सो बेसिकली आपके पास आ गया है यहाँ से s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ टी स्क्वायर। क्लियर है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ मूव ऑन टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हाँ जी बच्चों पार्टी, सो हियर आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। तो अब ये किसके बीच का रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी रिलेशन। तो हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से, विच इज a dv by dt, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। हाँ जी, तो आप देखिए क्या मैं इस इक्वेशन को, अगर आप देखिए कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटीज होती है या कोई भी वैल्यू, अगर आप उसको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो a लिखा है dv by dt, इसे हमने dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। देखो सेम ही फैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, बट आप रीअरेंज करके आपके पास क्या आने वाली, v स्क्वायर की टर्म। क्यों, देखिए आपने ऐसा किया ही क्यों है, आपको लॉजिक यहाँ से मिल जाएगा कि आपके पास जो इक्वेशन आपको ड्राइव करनी है उसमें वेलोसिटी इसका क्या है, स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या थी, सिंगल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये डेवलप करने के लिए हमने dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। अब हम इसे रीअरेंज करने वाले हैं, देखिए dx by dt एंड dv by dx, बिकॉज dx by dt फर्दर क्या क्रिएट कर देगी, एक वेलोसिटी v, एंड dv by dx एज इट इज रखा है, आप इसको क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। और आप देखिए आपने जो डेरिवेटिव ही फॉर्म में रिजल्ट ऑब्टेन किया है विच इज योर इक्वेशन नंबर 2, वो किसकी रिलेशन है, किसके बीच का है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। आप देख रहे हैं यहाँ पे dx मतलब डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेटिव फॉर्म पड़ी है एंड dv वेलोसिटी की डेरिवेटिव फॉर्म पड़ी है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। हमने मान लिया कि टाइम कहाँ पे इंटीग्रेशन है, जब आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 0, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, जब आपकी डिस्प्लेसमेंट s थी तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, v। हाँ जी, तो जैसे ही आप इसको डेरिवेट करेंगे देखेंगे बच्चा पार्टी e क्या है, एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे कैसा बिहेव करेगी, कांस्टेंट की तरह, इसीलिए क्या होगी, आउट ऑफ इंटीग्रल बाहर आ गई। अब यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स x की पावर 0 एंड कुछ नहीं है, आपको मैंने पहले भी बताया dx dt dy समथिंग, अगर ऐसा कुछ रखा है और आपके साथ कोई भी फंक्शन नहीं है सेम का ही, जैसे x नहीं है, x स्क्वायर नहीं है, x क्यूब, मतलब x का कोई भी फंक्शन नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सीधा ही रिजल्ट आएगा x। अपर लिमिट माइनस नीचे क्या है, लोअर लिमिट, तो हम रिप्लेस भी कर लेंगे x की जगह अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। यहाँ देखिए आपके पास है v dv, इससे पहले वाले इक्वेशन में हमने आपको शो करके दिखाया जैसे t था तो टी स्क्वायर बाय 2 हो गया था, ऐसे v है तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, जितनी पावर है v की पावर यहाँ क्या है 1, तो क्या हो जाएगी, जितनी पावर उसमें एक पावर ऐड कर दो, एक पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर, और जितना आपका बना है ऊपर सम उससे डिवाइड कर देना, दैट मीन्स 2। हम इसे फिर से रिप्लेस करने वाले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट से, तो v की जगह एक बार क्या रिप्लेस हुआ v, एक बार क्या रिप्लेस हुआ u, तो ये आपकी क्या बन रही है, रिक्वायर्ड फॉर्म। लेट्स सी फर्दर। हाँ जी, तो अब हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आपके पास सिर्फ रीअरेंज ही करना है, as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो अगर 2 आप इधर ले जाते हैं तो बन जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो नाउ वी विल सी द डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकेंड। ठीक है, nth सेकेंड के लिए भी हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को कैलकुलस मेथड से ही ड्राइव करने वाले हैं। लेट्स सी। हाँ जी, now we are going to drive the displacement for nth second of uniformly accelerated motion by the calculus method.
तो बेसिकली इसकी स्टार्ट भी हम क्या करने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से, विच इज v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी टी। रीअरेंज करके आपके पास आ गया डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, और v की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज u प्लस में डी टी। तो ये आपकी जो इक्वेशन बन गई है डी एक्स इज इक्वल टू यू डी टी प्लस में ए टी डी टी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी स्टेप है ये क्या है, सेम है किसका, जो आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की, ठीक है, वो भी किसके बीच का रिलेशन था, हमने ऐसे ही शो किया था, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रिलेशन था वो भी। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है nth सेकंड के लिए। nth सेकंड का मतलब क्या है, देखो आप एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। लेट्स टेक, जैसे कि आप बोलते हो कि फोर्थ सेकंड, थर्ड सेकंड, तो बेसिकली nth सेकंड क्या हुआ, वो सेकंड जिस सेकंड के बारे में आप बात कर रही हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि 0 से 4 सेकंड तक, 3 सेकंड तक, 8 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, नहीं, हम उस एक पर्टिकुलर सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए हम इसको अगर nth सेकंड के बारे में बात करें, nth सेकंड, तो उससे पहले क्या आया होगा, n माइनस 1th सेकंड, ठीक है। तो हम इन दो सेकंड्स को लेके एक tth सेकंड को कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी, हाँ जी, इसीलिए हमने क्या लिया, देखो हमने आपको यही बताया कि हम जब टाइम क्या ले रहे हैं n माइनस 1, तो डिस्प्लेसमेंट क्या ले रहे हैं, s ऑफ n माइनस 1। जब टाइम हम n ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, s n। तो यही बता रहे हैं, जब आपने nth सेकंड लिया तो टाइम भी क्या था, n था। जब आपने n माइनस 1 डिस्प्लेसमेंट लिया तो टाइम भी क्या है, n माइनस 1, क्योंकि ये किसका बीच में रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रिलेशन। आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है, n माइनस 1th सेकेंड से sn सेकेंड तक, एंड टाइम कहाँ पे वेरी करेगा, n माइनस 1th से n तक। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है और कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे, इसीलिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dx का x, अपर लिमिट क्या है sn एंड लोअर लिमिट क्या है, s ऑफ n माइनस 1। यहाँ पे देखिए u क्या है, वेलोसिटी है, टाइम की फॉर्म में नहीं है, इसीलिए u को हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से, कुछ भी नहीं है, इसीलिए क्या बन गया, t। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो a क्या है, एक्सेलरेशन, जिसे हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचा आपके पास, t dt। t dt का मतलब t की पावर कितनी है, 1। इंटीग्रेशन के बाद क्या हो जाएगी, 1 पावर है तो ऑलरेडी क्या पावर हो जाएगी, एक पावर ऐड हो जाती है तो हो गया t स्क्वायर। सेम से हम डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 2। अपर लिमिट n एंड लोअर लिमिट n माइनस 1। अब हम कुछ नहीं करने वाले, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करने वाले हैं। लेट्स सी, हाँ जी बच्चा बाटी देखिए, तो अब हमने क्या कर दिया, x की जगह अपर लिमिट रिप्लेस की विच इज एस एन, माइनस में लोअर लिमिट विच इज s ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू u, t की जगह अपर लिमिट n, माइनस में लोअर लिमिट n माइनस 1। यहाँ पे a/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, t की जगह अपर लिमिट n, तो क्या हो गया, n स्क्वायर, माइनस में t की जगह लोअर लिमिट n माइनस 1, तो t की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, n माइनस 1 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर रही है, माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा, माइनस एन एंड माइनस माइनस प्लस 1, प्लस में a/2 n स्क्वायर माइनस में, अब ये देखिए क्या बन गई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। हाँ जी, इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम, तो हमारे पास आ गई है टर्म s इज इक्वल टू यू प्लस में हाफ a 2n माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका nth सेकंड के लिए। काफी सारे न्यूमेरिकल आपके nth सेकंड के ऊपर आते हैं बच्चा। तो अभी हमने क्या कर दिया है, चारों ही इक्वेशन को, कौन कौन सी इक्वेशन, काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन, काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन एंड काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन एंड द इक्वेशन फॉर nth सेकंड। और ये सब किसके लिए पढ़ा है हमने, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और किसकी हेल्प से ड्राइव किया है, कैलकुलस मेथड की हेल्प से। So this is all about all the kinematics equation which we have derived by using calculus method.